कही कही बातें। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कहीं अनकही बातें, जहां हम आपके लिए लाते हैं असली गांव की कहानियां, जो सुनते ही आपकी रातों की नींद उड़ा दें। आज की कहानी है मुंजिया की, जो एक छोटे से गांव के किनारे वाले जंगल में भटकती है। लोग कहते हैं कि ये कहानी सच है और गांव के लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। गांव के छोटे से कोने में हमारा बसेरा था, जहां बचपन से ही लोग हमें मुंजिया के बारे में डरावनी बातें सुनाते आए थे। हर बार ये कहानी अधूरी और रहस्यमयी लगती थी। मुंजिया के बारे में कहा जाता था कि वो एक औरत थी, जिसकी मौत बहुत ही अजीब सर्कमस्टांसेस में हुई थी, और उसकी आत्मा अब भी गांव के किनारे वाले जंगल में घूमती रहती है। एक रात, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त खेतों से लौट रहे थे, उस रात की हवा कुछ अलग थी। चांद पूरी तरह से छिपा हुआ था और सिर्फ पत्तों के बीच से हल्की रोशनी आ रही थी। हमारा रास्ता जंगल के किनारे से जाता था और वहीं से लोग कहते थे कि मुंजिया कभी भी सामने आ सकती है। शुरुआत में मैंने मजाक बनाया और कहा कि अगर मुंजिया आज रात दिखाई दी तो मैं सबसे पहले उससे मिलूंगा। दोस्त हंस दिए, पर अंदर ही अंदर सभी थोड़े घबरा रहे थे। जितना आगे हम बढ़ रहे थे, जंगल की खामोशी उतनी ही गहरी होती जा रही थी। पत्तों से पत्तों का शोर, हवा का हल्का झोंका, सब कुछ इतना अलग लग रहा था कि मेरी धड़कन तेज हो गई थी। तभी मैंने कुछ देखा, एक पतली, लंबी बालों वाली औरत का साया, जो पेड़ों के बीच से छुपते हुए जा रहा था। शुरू में मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत हो, पर जैसे ही हम करीब गए, वो साया हमारे रास्ते के बिल्कुल बीच में आ गया। उसकी आंखें लाल जैसी चमक रही थी और चेहरा पूरी तरह से धुंधला। हम सब वापस मुड़ने लगे, पर मेरे पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। मुंजिया ने चुपके से हमारे आसपास घूमना शुरू किया। उसकी सांस की आवाज, हल्की और भूतिया, हम सबको सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर खुली तो वो हमारे सामने खड़ी थी। मेरी सांस रुक गई। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस आंखें मुझे घूर रही थी जैसे मेरी रूह को पढ़ रही हो। हम सब भागने लगे, पर मैं पहले से ही जानता था कि अगर कोई मुंजिया के सामने देखा गया, तो वह कभी नहीं भागती। जंगल के रास्ते और भी भयानक लग रहे थे। पेड़ों से हल्की रोशनी पड़ रही थी और पता चल रहा था कि वह हमेशा हमारे पीछे है। उसकी छवि कभी एक पेड़ के पीछे छुप जाती और कभी रास्ते में आकर हमसे दूर नहीं होती। वो रात ऐसी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। गांव लौटने के बाद भी लोग कहते रहे कि मुंजिया की आत्मा हमेशा किसी न किसी को डराने के लिए पास रहती है। और सच कहूं तो तब से जब भी मैं जंगल के पास से गुजरता हूँ, मुझे उसकी लाल आंखों की चमक याद आ जाती है, जैसे वह मुझे देख रही हो। गांव वाले कहते थे कि मुंजिया की मौत सालों पहले हुई थी। वो उस समय गांव की सबसे रहस्यमयी औरतों में से एक थी। कोई नहीं जानता था कि उसका अतीत कैसा था, बस इतना पता था कि वह अक्सर जंगल की ओर जाती और वहां कई घंटों तक गायब रहती। लोग उसे बचपन से ही अजीब समझते थे। उसके बारे में जो भी कहानी बताई जाती थी, उसमें हमेशा डरावना और रहस्यमयी पहलू होता। एक बार गांव के बूढ़े बताते हैं कि मुंजिया ने अपने जीवन में कई लोगों को चेताया था, पर उसकी चेतावनी का कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग डर के मारे उसे टालने लगे, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा गांव के किनारे वाले जंगल में भटकती रही। हम उस रात जंगल से भागकर गांव पहुंचे, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। घर में रोशनी थी, लेकिन मेरे मन की बेचैनी कम नहीं हुई थी। रात को जब सब सो रहे थे, तो मुझे अचानक खिड़की से बाहर कुछ हिलते हुए दिखाई दिया। पहली नजर में लगा कि यह कोई पेड़ की शाखा है, पर जैसे ही मेरी नजरें उसे पकड़ने लगी, मैं समझ गया कि यह मुंजिया थी। उसकी हुलिया अब और स्पष्ट दिख रही थी। लाल आंखें, धुंधला चेहरा और लंबा काला झूलता हुआ बाल।
उसने धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मैं अपने बिस्तर पर जैसे जकड़ा सा बैठा रहा। किसी तरह मैंने हिम्मत करके पलकों को बंद किया और फिर जब खोली, वह गायब थी। अगले दिन गांव में किसी ने कहा कि मुंजिया की आत्मा हमेशा रात के समय जंगल से निकलकर गांव के आसपास घूमती है। गांव के लोग अब भी उस जंगल की ओर जाने से डरते हैं। हम बच्चों के लिए वह सिर्फ डरावनी कहानी थी, लेकिन अब मैं जान चुका था कि वह कहानी सच थी। वहीं से मैंने ठान लिया कि मैं कभी अकेले जंगल के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा कम नहीं होती। कई बार मैंने सोचा कि अगर मैं मुंजिया के बारे में और जान पाऊं, तो शायद गांव के अन्य लोगों को भी सच मालूम हो। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी से मिलने गया। उसने बताया कि मुंजिया कभी अकेली नहीं आती। वह हमेशा उन लोगों के पास आती है जिनके दिल में डर और गुनाह छुपा होता है। उसकी आत्मा केवल उनकी गलती और डर को महसूस करके उन्हें डराती है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि जिस रात हम उसे देख रहे थे, वह सिर्फ हमसे डराने नहीं आई थी। वह हमारी कमजोरियों, हमारे डर और हमारे भीतर की असुरक्षा को महसूस कर रही थी। और यही कारण था कि वह कभी हमें छोड़ती नहीं थी। उसके बाद गांव में रात के समय किसी भी अकेले व्यक्ति का जंगल में जाना मना कर दिया गया। लोग कहते थे कि मुंजिया अब भी वहीं भटकती है। उसकी आत्मा अब भी गांव के किनारे वाले जंगल में शांति नहीं पा सकी, और जो भी उसका सामना करता है, उसे कभी न भूलने वाला डर मिल जाता है। कुछ दिनों बाद मैं और मेरे दोस्त जंगल के पास से बचकर लौटे, लेकिन उस रात की घटना ने हमारी नींद हमेशा के लिए उड़ा दी थी। लोग कहते थे कि मुंजिया सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि गांव के पुराने खंडहरों और सुनसान घरों में भी दिखाई देती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि मुंजिया का अतीत बहुत ही दुखद और रहस्यमय था। कहते हैं कि वह सालों पहले इसी गांव में रहती थी। वह एक शांत और अकेली औरत थी, पर उसके साथ अजीब घटनाएं होती रहती थी। कभी उसका घर अचानक आग से जल जाता, कभी वह बिना किसी कारण के गायब हो जाती। गांव वाले उसे देखते तो नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज सुनते थे। रात के समय लोग कहते थे, उसकी आवाज पेड़ों और हवाओं में गूंजती रहती थी, कभी रोने जैसी, कभी हंसने जैसी। एक बूढ़ा आदमी मुझे बताता है कि मुंजिया को गांव में लोग हमेशा अलग देखते थे। वह बच्चों और जवानों से दूर रहती, लेकिन जब भी कोई उसके पास जाता, उसे अपनी आंखों में डर महसूस होता। गांव में कहा जाता था कि मुंजिया की आत्मा ने अपने जीवन में कई लोगों को डराया था, और अब मृत्यु के बाद भी वह उसी डर को कायम रखती है। हमने कई बार खुद देखा कि जंगल के किनारे पुराने घरों में अजीब रोशनी और आवाजें आती थी। कभी कभी हम बच्चों को ये भी दिखा कि कोई पतला साया अचानक पेड़ों के पीछे से गुजरता है। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा कि उसने मुंजिया को देखा था, जैसे वह उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसे घेर रहे थे। गांव में लोग अब भी डरते हैं। रात के समय अगर कोई अकेला होता है, तो वह अक्सर जंगल के किनारे से गुजरते हुए अचानक किसी ठंडी हवा या धीमी आवाज को महसूस करता है। वे कहते हैं कि यह मुंजिया है, जो उनके डर को महसूस कर रही है और कभी कभी उनके सामने आती भी है। मैंने महसूस किया कि मुंजिया सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, वह उस गांव की हर आत्मा की याद दिलाती है कि कुछ रहस्य और अतीत की घटनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। जो लोग उसके बारे में सच जानते हैं, वे केवल डरते नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। और तभी मुझे ये समझ में आया कि मुंजिया का असली डर सिर्फ उसका साया या लाल आंखें नहीं है। असली डर वह है जो हमारे भीतर छुपा होता है, हमारी कमजोरियां और हमारे छुपे हुए अपराध। यही कारण है कि मुंजिया हर उस व्यक्ति के सामने आती है जो अपने भीतर की सच्चाई से डरता है। उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं कभी अकेले जंगल के पास नहीं जाऊंगा।
गांव में लोग अब भी उसे याद करते हैं और बच्चों को चेतावनी दी जाती है कि रात के समय अकेले जंगल में न जाएं। लेकिन सच कहूं, जब भी मैं गांव के किनारे वाले जंगल की तरफ देखता हूं, मुझे उसकी लाल आंखों की चमक याद आती है और एक अजीब सी ठंडक मेरे अंदर उतर जाती है। मुंजिया की कहानी केवल डरावनी नहीं है, ये हमें हमारी अंदर की कमजोरियों और सच्चाई से सामना कराती है। गांव के लोग इसे केवल डरावनी घटना समझते हैं, लेकिन सच में यह एक चेतावनी है कि कुछ रहस्य और अतीत की घटनाएं हमेशा जीवित रहती हैं और कभी भुलाई नहीं जा सकती। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक अजीब सी घटनाएं बढ़ने लगी। लोग कहते थे कि रात में मुंजिया की आवाजें और भी तेज और स्पष्ट हो गई थी। कभी कभी किसी की नींद अचानक टूट जाती और वह खिड़की से बाहर देखता तो पतला सा साया पेड़ों के बीच से गुजर रहा होता। मेरे दोस्त और मैं डर के मारे अक्सर घरों में छुपकर ही रात बिताते। एक रात मैं और मेरे दो दोस्त साहस करके जंगल के पास गए। हमें पता था कि मुंजिया वहां भटक रही है। जैसे ही हम जंगल के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई हमें घूर रहा हो। तभी मैंने देखा, वो हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई, चेहरे की छवि धुंधली पर इतना डरावना कि मेरी रूह कांप उठी। वह धीरे धीरे हमारे चारों तरफ घूमने लगी। हर कदम पर जमीन पर हल्की धुंध और ध्वनि फैल रही थी। मेरे दोस्त ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज अंदर ही रुक गई। मैं समझ गया कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। तभी मुंजिया ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही मैं उसकी तरफ देखा, मुझे अतीत की सारी घटनाएं याद आने लगी। उसने हमें दिखाई दी, सिर्फ हमारे डर को महसूस करने के लिए। लेकिन तभी मैंने देखा कि उसके पीछे जंगल में एक और छाया उभर रही है और वह छाया उसके अतीत की यादों की तरह थी। गांव के लोग कहते थे कि मुंजिया की आत्मा अकेली नहीं थी, उसकी सारी पीड़ा और आक्रोश जंगल के हर कोने में बसी हुई थी। मैंने झूठ मूठ में सोचा कि शायद भागना चाहिए, पर मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया। मुंजिया ने हमें घेर लिया। उसकी आंखें सीधे हमारी आत्मा में झांक रही थीं। अचानक उसने मुंह खोला और एक धीमी, बर्फ जैसी आवाज निकली जो हमारे कानों में गूंज रही थी। वह आवाज सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि डर और चेतावनी का मिश्रण थी। उस रात मैंने जाना कि मुंजिया केवल डराने के लिए नहीं आती, वह हमें हमारी कमजोरियों और अतीत की गलतियों का सामना कराती है। जो भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता है, वह अपनी आत्मा में छिपे डर से जूझता है। हम भागने में सफल नहीं हुए, पर हमें एक सीख मिली कि अतीत और रहस्य कभी मरते नहीं और कुछ आत्माएं हमेशा जीवित रहती हैं। गांव में अब भी लोग मुंजिया की कहानियां सुनाते हैं। बच्चे डरते हैं, बूढ़े चेतावनी देते हैं, लेकिन सच में मुंजिया की आत्मा अब भी जंगल में भटक रही है। उसकी लाल आंखें, उसका लंबा काला बाल और वह चुपचाप घूमती हुई हड्डियों तक ठंडी कर देने वाली हवा हमेशा याद दिलाती है कि कुछ रहस्य और दर्द कभी खत्म नहीं होते। और जब भी मैं गांव के किनारे वाले जंगल की ओर देखता हूँ, मुझे लगता है कि वह अभी भी मुझे देख रही है। मेरी सांसें रुक जाती हैं और अंदर से डर फैल जाता है। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि कभी कभी जो हम नहीं देखते, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मुंजिया सिर्फ एक नाम नहीं, वह गांव के उन अनकहे सचों का प्रतीक है, जिन्हें सुनना, महसूस करना और कभी कभी सामना करना ही पड़ता है। कहीं अनकही बातें में आज की कहानी बस यही याद दिलाती है कि कुछ रहस्य और आत्माएं हमेशा हमारे आसपास रहती हैं और उनका सामना करना आसान नहीं होता।